ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक्सेल में रॉज और कॉलम्स कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपकी एक्सेल शीट में कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ रॉज कॉलम्स मिसिंग हैं, आपने डिलीट कर दिए हैं? अगर नहीं तो यकीनन वो हाइड हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको किस तरीके से अनहाइड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको तमाम तरीके बता दूंगा, फिर आपको जो तरीका पसंद हो वो तरीका यूज़ कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा तरीका यूज़ किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई यार तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलें आते हैं अपनी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, हमें कभी कभार अपना डेटा हाइड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यहाँ कुछ डेटा है मेरा जो मेरी रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस वगैरह हैं, कुछ रफ वर्क है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई डिलीट ना कर दे या देखने वाला इसको कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो किस तरीके से हाइड करते हैं? मिसाल के तौर पे मुझे कॉलम ई को हाइड करना है तो मैं कॉलम ई को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉलम लेटर पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और ये कॉलम ई सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं हाइड पे आऊँगा और मैं हाइड को क्लिक करूँगा और मेरा कॉलम हाइड हो गया। अब बीच में आपको ये डबल लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको अनहाइड करने के लिए मुझे क्या करना है? दोनों इसके बराबर के लेटर सेलेक्ट कर लेने हैं, डी और एफ, क्योंकि ई जो है वो हाइड है और इसमें किसी भी लेटर के ऊपर मुझे अपना माउस पॉइंटर लाना है, राइट क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा और अनहाइड पे मैंने क्लिक करना है और ये मेरा कॉलम अनहाइड हो गया। इसी तरीके से आप रॉज भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रॉज भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, मुझे रॉ नंबर 11 से 16 तक ये तमाम रॉज हाइड करनी है तो मैं रॉ नंबर्स के ऊपर आऊँगा, तमाम रॉज सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी रॉ नंबर के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा, यहाँ से मैं इनको हाइड कर दूँगा। हाइड करूँगा, बीच में देख रहे हैं ये लाइन आ गई, डबल लाइन आ गई। इसका मतलब है कि मेरी रॉज हाइड हो गई। अब इनको हाइड करने के लिए इन दोनों के बराबर वाले नंबर 10 से 17 तक के बीच की रॉज जो हैं वो हाइड हैं, तो इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, रॉज नंबर पे आऊँगा और इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से अनहाइड पे क्लिक करूँगा और मेरी तमाम की तमाम रॉज अनहाइड हो गई। इसके बाद हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे। हम कोई भी रॉ हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे और उसके लिए हम मिसाल के तौर पे मुझे रॉ नंबर 3 हाइड करनी है तो मैं कोई भी सेल सेलेक्ट कर लूँगा रॉ नंबर 3 का और इसके बाद कंट्रोल 9 प्रेस करूँगा और मेरी ये रॉ हाइड हो गई, ठीक है। और इसको हम हाइड करने के लिए क्या है, किसी भी 2 और 4 के कोई भी 2 सेल में सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करूँगा और मेरी ये रॉ अनहाइड हो गई, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मुझे कॉलम डी को हाइड करना है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 0 और ये मेरा कॉलम हाइड हो गया। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की अनहाइड की कंट्रोल शिफ्ट 0 है, लेकिन ये विंडो सिस्टम पे वर्क नहीं करती। कम से कम मेरे विंडो सिस्टम पे वर्क नहीं कर रही। अगर आपके कर रही है तो इट्स ओके, वरना यही है कि आप इसको क्या करें कि आपने दोनों इसके बराबर के लेटर सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको अनहाइड कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट रॉज भी हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कॉलम एफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, कॉलम डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉलम बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इनको हाइड करूँगा, कंट्रोल 0 और ये हाइड हो गई। इसी तरह रॉज, डिफरेंट रॉज, मिसाल के तौर पे मैं रॉ नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद रॉ नंबर 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ, रॉ नंबर 9 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कंट्रोल 9 से इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट रॉज मेरी हाइड हो गई। अब इनको हाइड करने के लिए वन बाय वन अनहाइड करने के लिए जो है मुझे काफ़ी टाइम लगेगा कि मैं पहले इनको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, इन सेल्स को सिलेक्ट करूँ। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप कॉलम 1, कॉलम ए और रॉ नंबर 1 के बीच में आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप कॉलम्स अनहाइड करने के लिए किसी भी कॉलम लेटर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको अनहाइड कर दें तो आपके तमाम कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे। इसी तरह रॉज अनहाइड करनी है, किसी भी रॉ के ऊपर आप अपना माउस पॉइंटर लाएं, राइट क्लिक करें,
कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसको आप अनहाइड कर दें तो आपकी तमाम रॉज अनहाइड हो जाएंगी। ठीक है, आखिर में आपको एक यूज़फुल टिप देना चाहूँगा, अगर आपकी कॉलम हेडिंग्स और रो नंबर्स विजिबल नहीं हैं, हाइड हैं, तो आप इनको विजिबल कर लीजिए। मिसाल के तौर पे ये इनविजिबल हैं, मैं व्यू टैब पे आऊँगा और यहाँ से मैं इनको कॉलम हेडिंग्स को अनचेक करूँगा तो ये हाइड हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे वर्क करने में काफ़ी परेशानी होती है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा डेटा हाइड है और अनहाइड है। ठीक है, तो लिहाजा काम करते वक्त आप अपनी हेडिंग्स ऑन रखें, हेडिंग्स पे क्लिक करें और आपकी हेडिंग्स आपके सामने होंगी। तो जब भी काम करें तो हेडिंग्स को आप विजिबल रखें, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको काम करने में आसानी आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।